सबसे पहले आपको बताएं कि पास्को गंदम स्कैंडल में एफआईए लाहौर एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई और इस कार्रवाई के नतीजे में पास्को की गंदम फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साबिक एमडी पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने एफआईए को सैलाब से मुतासरा गंदम के टेंडर्स में तहकीकात का टास्क दे दिया है। इस हवाले से राना फहद हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। राना फहद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, पास्को गंदम स्कैंडल केस में एफआईए लाहौर एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से जो है वो लाहौर में कार्रवाई की गई है और साबिक एमडी पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को की गंदम फरोख्त में बड़े पैमाने पर जो है वो बेज़ाब्तियां हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार होने वालों में जनरल मैनेजर कमर्शियल शाहिद इब्राहिम, जनरल मैनेजर कमर्शियल इमरान नजीर, इसके साथ साथ जोनल हेड इफ्तिखारुद्दीन, खरीदार मोहम्मद सईद और नासर अली को भी जो है वो एफआईए की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने सैलाब से मुतासरा गंदम के टेंडर्स में तहकीकात का टास्क जो है एफआईए को दिया था। सैलाब से 2000 को टास्क दिया था। राना फहद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। राउफ हसन की सहाफ़ी माइकल कुगलमैन के साथ मुबैना राब्तों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान राउफ हसन ने माइकल को पैगामात पहुंचाए। नताइज से पहले ही धांधली का इल्जाम लगाते हुए राउफ हसन ने कहा छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। माइकल कुगलमैन ने 22 फरवरी को पूछा कि क्या पीटीआई IMF से कर्जा न देने की दरख्वास्त करेगी। मैंने देखा आपके पार्टी रहनुमा IMF के कर्जा न देने की बातें कर रहे हैं। माइकल की 8 फरवरी से 22 फरवरी तक ट्वीट्स राउफ हसन के साथ बातचीत के तनाजुर में थीं। तो राउफ हसन की सहाफ़ी माइकल कुगलमैन के साथ मुबैना राब्तों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान राउफ हसन ने माइकल कुगलमैन को पैगामात पहुंचाए। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा क्या सामने आ रहा है और क्या ट्वीट्स हैं ये? जी, 8 फरवरी से 22 फरवरी तक के जो कन्वर्सेशन और जो ट्वीट्स हैं जो ये सामने आए हैं, इसमें ये इंकशाफ हुआ है कि रऊफ हसन के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही थी माइकल कुगलमैन की, उसके बाद एक बयानिया जो है वो बनाया गया था पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, और इसमें जो इंतखाबात में धांधली को जो है वो रियासती इदारों से जोड़ने की कोशिश की गई थी और उसमें वो तमाम मैसेजेस वो बता रहे हैं जिसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ये कहा जा रहा था कि इंतखाबी नताइज के साथ जो छेड़छाड़ है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद माइकल कुगलमैन ने 22 फरवरी को पूछा कि क्या ये सच है कि पीटीआई IMF से पाकिस्तान को कर्जा ना देने की दरख्वास्त करेगी, और इसको उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि आपके पार्टी रहनुमा ये बातें कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उसमें ट्वीट में ये कहा गया कि बानी पीटीआई जो है ये IMF को खत लिखने का उन्होंने इरादा किया है। तो यानी वो तमाम खबरें जो हैं जो इंतखाबात से मुतल्लिक, इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात से मुतल्लिक और IMF को लिखे जाने वाले खतूत से मुतल्लिक, और वो तमाम चीजें जो उन ट्वीट्स के जरिए जो सामने रखी जा रही थी और इदारों पर इल्जामात लगाए जा रहे थे, तो उसमें जो रऊफ हसन की ये जो मुबैना गुफ्तगू है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस उनके टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए हुई, उसमें ये इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह से एक बयानिया जो है वो बनाया जा रहा था और रऊफ हसन और माइकल कुगलमैन के राब्तों के दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक क्या लिखा जा रहा था इस गैर मुल्की सहाफ़ी की जानिब से। और इसमें जो तमाम ट्वीट्स अगर उनको सामने रखा जाए 8 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक के, और इन मैसेजेस को जो ये सामने आए हैं इनको देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि किस तरह से जो बयानिया है वो बनाने के लिए इन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते करके एक बयानिया बनाया जा रहा था पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ। जी सही, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक पेश कर दी गई है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करने की तहरीक पेश की। जजेस की तादाद कम है और आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया अब्दुल कादिर की जानिब से, जबकि बिल पेश करने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक जो है वो पेश कर दी गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मरियम इलाही ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी मरियम, क्या पेशरफ्त हुई मजीद?
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के मुतालिक ये बिल जो है इस वक्त ऐवान में इस वक्त ज़ेरे गौर है। इसके ऊपर बहस जारी है। ये बिल पेश किया गया, इसकी तहरीक लाई गई सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की जानिब से, जिसके ऊपर एक तफसीली बहस इस वक्त ऐवान बाला में जो है वो देखने में नजर आ रही है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस बिल की इसको कानून बनाने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि अदालतों में बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको फिर जो है वो तादाद ज़्यादा हो जाती है। बैकलॉग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं और हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, और हम जो है जुडिशरी के इंडेक्सेस में भी हम दुनिया में जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो उस हवाले से जब बहस छिड़ी तो ऑपोजिशन के जो अरकान हैं, जिनमें सेनेटर अली जफर मौजूद हैं, शबली फराज हैं, उन्होंने जो है इसकी बेहद जो है वो उसको अपोज किया और उसके ऊपर काफी बहस भी की गई। उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, और उसके ऊपर फिर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कई ऐसे साल जो है केसेस फंसे रहते हैं जो जिस तरह का बैकलॉग देखने में नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा होता है। तो इस हवाले से इस बिल को एक दफा समझा जाए, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो। ये बड़ा सफेद कानून है और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अदलिया को जो है वो सपोर्ट करें इसके अंदर इस मैटर को जो है वो केटर करने के लिए, जिसके ऊपर एक अभी तक जो है बहस हम देखने में नजर आ रही है कि तो अपोजिशन की तरफ से अपोज किया जा रहा है इस बिल को। बहुत शुक्रिया मरियम इलाही, आपने हमें तफसीलात फराहम की। बराह रास्त अभी आपको कौमी असम्बली लिए चलते हैं। अगर कॉम्पोजिशन हो जाए, हम इनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतों के भी नुमाइंदे हों, वफाक के भी नुमाइंदे हों, और हम सर ये जेंडर बेस्ड क्राइम को और चाइल्ड अब्यूज़ को अच्छी तरह इफेक्टिवली काउंटर कर सके। और इनकी इत्तला के लिए सर इस्लामाबाद में अपील की नज़र वो केस हो गया सर, और मामला जो है सर ये अक्सर कोर्ट्स में डिले फेस करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी ज़रूरत है जुडिशल रिफॉर्म्स की, और ये ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स जिसके तहत जाहिर जाफिर का मामला हो, या भी जो कारसाज में कराची में वाक़या हुआ कि खातून ने इतनी बेदर्दी के साथ पूरी एक फैमिली को कुचल डाला। तो मैं समझता हूँ ये वो मामलात हैं जिसमें जुडिशल साइड पे भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि एक टाइम पीरियड के अंदर इन केसेस का फैसला हो, ताकि सर जब MPA फजल इलाही ने मुश्तिल मुजाहिरीन के हमरा पेस्को ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। फजल इलाही सैकड़ों मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। MPA फजल इलाही ने अपने हल्के के 4 फीडर्स जबरदस्ती ऑन करवा लिए। ज़ीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, पेशावर में ये सिलसिला हमें हमेशा देखने में नजर आता है, जबरदस्ती फीडर्स ऑन करवा दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, बिजली के लोड शेडिंग से तंग आवाम जो है एक बार फिर ग्रिड स्टेशन गए हैं और वहां पर जो फीडर है उसको खुद चालू कराया है। इस बार भी MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन गए हैं और वहां पर न सिर्फ एहतजाजी मुजाहरा किया है, बल्कि जो मुख्तलिफ फीडर है उसको भी चालू कराया है। जो MPA फजल इलाही है वो मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन गए हैं और फिस्को के जो 4 फीडर है उसे जबरदस्ती जो है वो चालू कराया है। न सिर्फ ये इकदाम किया है बल्कि मुतअद्दिद जो मुजाहिरीन है उनको कहा है कि वो ग्रिड स्टेशन ही में रहे, और जब फिस्को एहलकार बिजली जो का बंद कर रही बिजली तो उस दौरान जो है वो दोबारा फीडर को ऑन कराए। फिस्को काम के मुताबिक ये गैर कानूनी अमल था और अब जो है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का कहना है कि वो बिजली लोड शेडिंग से आजिज आ गए हैं और घंटों घंटों बिजली नहीं होती, इसलिए वो मजबूर है कि बिजली खुद चालू कराए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। वज़ीर-ए-आला पंजाब से चीन की व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब भर में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू होगा। 5 साल में बड़े शहरों में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पंजाब में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सहूलतें और ताउन पर इत्तफाक। चीनी वफ़द ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने चीनी कंसोर्शियम से जामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। मीर सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया है।